बात करेंगे आज के पंचांग की। 22 नवंबर अगहन मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 9:20 तक रहेगा। यह श्लेषा नक्षत्र रात्रि में 8:57 तक रहेगा। आज ब्रह्म योग है जो दिन में 3:56 तक रहेगा। आज रुक्मणी अष्टमी का भी व्रत किया जाता है और माँ भगवती को कृष्ण के साथ याद किया जाता है। आज का विषय, सृष्टि के आदि, सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी के बीच में विवाद हो गया। एक दूसरे को श्रेष्ठ समझने के लिए दोनों में बहस हो गई कि मैं श्रेष्ठ हूँ या आप श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी बोले मैं श्रेष्ठ हूँ, भगवान विष्णु बोले मैं श्रेष्ठ हूँ। इस पर बहस होने पर वहाँ पर भगवान शंकर प्रकट होते हैं और भगवान शंकर ब्रह्मा जी के बातों से क्रोधित हो जाते हैं। उस समय भगवान शंकर जी के क्रोध से भैरव जी की उत्पत्ति होती है। भैरव जी से ब्रह्मा जी के द्वारा कहे गए कुछ दुर्वचनों के कारण वो क्रोधित हो जाते हैं और ब्रह्मा जी का 5वां सिर अपने खड़ग से काट देते हैं। तब से ब्रह्मा जी के 4 सर हुए और काल भैरव ब्रह्मा जी के ब्रह्म हत्या का उन्हें पाप लगा। उस सिर को लेकर के काल भैरव जी पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे। भगवान शंकर जी ने कहा था कि जिस समय जहाँ पर यह सिर तुम्हें हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर जाएगा, उसी समय तुम्हारी ब्रह्म हत्या से तुम मुक्त हो जाओगे, ब्रह्म हत्या खत्म हो जाएगी। वह सिर वाराणसी में जाकर के गिरता है और उस स्थान को कपाल मोचन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर दर्शन करने मात्र से मनुष्य मात्र के सभी पाप नष्ट होते हैं। उसी स्थान पर कपाल मोचन होता है। तो भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति हुई, इसलिए काल भैरव जी का भी दर्शन लोग करते हैं। आज का समाधान, काल के प्रकोप से कैसे बचें। हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव अष्टमी मनाई जाती है। इस अष्टमी को पूजन व्रत भैरव जी के नाम से उनके पूजन यदि किया जाए तो मनुष्य की सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर के काल भैरव के मंदिर या भगवान शिव के मंदिर में जाने से काल भैरव की कृपा अपने आप पूरी हो जाती है। कई बार कहते हैं ना कि भगवान शिव के दर्शन करने जाओ तो काल भैरव जी का काशी में विशेष दर्शन का महत्व है ही। तो ये भगवान शिव से प्रकट हुए हैं और इनका भी व्रत, इनकी भी पूजा करके इन्हें प्रसन्न करना, मतलब भगवान शिव को ही प्रसन्न करना है एक प्रकार से। तो खाद्य पदार्थ अर्थात भोग पदार्थ समर्पित करें श्रद्धा से। कुत्ते को काल भैरव का स्वरूप माना जाता है। कुत्ते का भी रोटी दे करके, लड्डू खिला करके और उसका भी पेट भरना चाहिए, जिससे भैरव जी प्रसन्न रहते हैं। कुत्ते को प्रसन्न करने से भैरवनाथ जी प्रसन्न होते हैं। तो आप कुत्ते को लड्डू और रोटी का प्रसाद जरूर दें, ताकि कुत्ता पर हम देखिए, मनुष्य, हम सनातनी कितने साइंटिफिक हैं। हम लोग देवताओं को जीव जंतु से भी जोड़ते हैं। जैसे भैरव जी का प्रतीक कुत्ता है, धर्म का प्रतीक बैल है, तेज शक्ति का प्रतीक शेर है और नाना प्रकार के हम लोग पशु पक्षियों में भी अपने देवताओं के अंश और शुभ चिन्ह ढूंढ लेते हैं। हम कहते हैं कुत्ता को भी रोटी दो, चिड़िया को भी दाना डालो। इससे क्या निकल के आया समाधान? हम हिंदू सनातनी कितने साइंटिफिक हैं कि हम लोग कहते हैं कि जीव मात्र की सेवा करिए, गाय की, कुत्ता की, बिल्ली की, पशु की, पक्षी की। हम लोग तो नाग देवता को भी नाग पंचमी को दूध पिलाते हैं। पूरी दुनिया में एक सनातनी है जो नाग की भी पूजा करता है, उसे भी दूध पिलाता है नाग को। नाग पंचमी के नाम से उस त्यौहार को हम लोग मनाते हैं। अर्थ ये निकला कि हम प्रकृति के पुजारी हैं। हम मानते हैं सनातनी कि हम यदि प्रकृति की पूजा कर लें, हम कुत्ते को प्रसन्न रखें, गाय को प्रसन्न रखें, जीव जंतु को प्रसन्न रखें, चींटी को दाना डाल के प्रसन्न रखें, तो हमसे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। और ये बात सही भी है, क्योंकि हम वो सनातनी हैं जो कण कण में अपने ईश्वर का दर्शन करते हैं।
हर प्रत्येक वस्तु में अपने परमात्मा का दर्शन करते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है। आप भी इस श्रेष्ठ संस्कृति से जुड़े रहें और अपने धर्म को खूब करीब से जानें। हमारे प्रत्येक देवी देवता के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। अब देखिए, भैरव को प्रसन्न करना है तो कुत्ते को रोटी खिलाइए। मीन्स कुत्ता खाएगा, कुत्ता तृप्त है, मतलब एक कुत्ते का भी हमें ख्याल रखना है। हम मनुष्य हैं, गृहस्थ हैं, हमें गाय का, कुत्ते का, चिड़िया का, मतलब प्रकृति का संरक्षण, इससे बड़ा और क्या होगा। तुलसी की पूजा करिए, नदियों की पूजा करिए, समुद्र की पूजा करिए। प्रकृति का बैलेंस सनातन ने जो बनाया है ना, किसी के पास इतनी सामर्थ्य, इतना विवेक था ही नहीं कि वो अपने भक्ति को, अपनी पूजा को वो प्रकृति से जोड़ दे। हमारी पूरी पूजा प्रकृति से जुड़ी है। यही है सनातन की सुंदरता।